गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने लेसन नंबर 2 ए लेटर टू गॉड का समरी पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम सब इसका विस्तार से एक एक लाइन इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला वाला पहला वाला जो पैसेज है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक, द हाउस में होता है घर, द ओनली वन केवल एक, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन में स्थित है, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट में होता चोटी, ऑफ ए लो हिल में निचली पहाड़ी। कहने का मतलब ये है वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक है, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सेट ऑन में स्थित होना। ठीक, मतलब कि वह घर निचली पहाड़ी की चोटी पर जो कि संपूर्ण घाटी में केवल एक है। फ्रॉम हिज हाइट अपनी ऊंचाई से, हाइट में ऊंचाई होता है। वन कुड सी कोई भी देख सकता था। द रिवर मीन्स नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक, नदी को और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मीन्स होता है पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, फील्ड मीन्स खेत, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर जो कि फूलों से लदा हुआ है, आच्छादित है। दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिट ए गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल की वादा करता है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद की जाती थी, हमेशा जिससे अच्छी फसल की उम्मीद की जाती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग केवल एक चीज। ठीक, द ओनली थिंग मीन्स केवल एक चीज। अर्थ नीडेड धरती को आवश्यकता थी, अर्थात कि खेतों को आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपॉर एक मूसलाधार बारिश, या कह सकती है एक तेज बारिश, और या फिर एट लीस्ट ए शावर या कम से कम एक बौछार की, एक फुहारे की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट में होता है पूरे, द मॉर्निंग में सुबह, लेंचो में लेंचो। ठीक, मतलब कि लेंचो पूरे सुबह है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड मीन्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स आंतरिक रूप से या भली भांति, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग जिसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स बट मतलब के सिवाय, सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट केवल आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिशा में, मतलब कि लेंचो जो था पूरी सुबह, ठीक, जो कि अपने खेतों को भली भांति जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के। स्टैंजा नंबर 2। Now we are really going to get some water, woman। वह अपनी औरत, woman मीन्स औरत, वह अपनी औरत से कहता है। Now मीन्स अब, we are really going अब हम वास्तव में जा रहे हैं, to get पानी, some water कुछ पानी। वह अपनी औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied, औरत ने, who was preparing supper जो कि रात्रि का भोजन पका रही थी। सपर मीन्स रात्रि का भोजन, रिप्लाइड जवाब दिया, मतलब कि वह उसकी औरत जो रात्रि का भोजन पका रही थी, तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग यदि भगवान ने चाहा। मतलब कि जब लेंचो ने कहा कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, तो उसकी जो औरत है जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड
while the smaller ones were playing near house until the woman called to them all come for dinner। कह रहे हैं कि the older boys were working in the field, जो उसके बड़े लड़के थे, were working in the field, खेतों में काम कर रहे थे, while जबकि the smaller ones were playing near the house, जबकि जो उसके छोटे लड़के थे वह घर के पास या घर के नज़दीक क्या कर रहे थे, प्लेइंग खेल रहे थे, अनटिल जब तक कि द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने या लेंचो की औरत ने सभी को, देम ऑल में उन सभी को डिनर के लिए नहीं बुलाया। मतलब कि जब तक उसकी औरत जो थी वह खाना बना रही थी तो उसके जो बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो है वहीं घर के पास खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे, जब तक कि उसकी मम्मी ने या उन लड़कों की मम्मी ने उन सभी को खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब कि भोजन के दौरान, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। ठीक, मतलब कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जैसा नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के पर्वत जैसे बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह कैसी थी, फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ी और मीठी थी। जो हवा बह रही थी वह कैसी थी, ताज़ी और मीठी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट मतलब वो आदमी बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी अन्य कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन मतलब कि आदमी बाहर चला गया बिना किसी कारण। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, किस चीज़ के, प्लीजर मीन्स आनंद होता है, फीलिंग अनुभव करना, द रेन मतलब कि वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए, ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड और जब वह लौटा, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्य से चिल्लाया। मतलब कि वह आदमी बाहर चला गया बिना किसी कारण के, केवल वह वर्षा के आनंद का अनुभव लेना चाहता था, किस पर, अपने शरीर पर, और जब वह वापस लौटा तो आश्चर्य से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने मतलब कि लेंचो आश्चर्य से चिल्लाते हुए वह कह रहा था, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, दीज मीन्स ये, आर नॉट मीन्स नहीं है, रेनड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आसमान से गिर रहे हैं। मतलब उसका कहने का मतलब था ये जो आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, दीज आर नॉट रेनड्रॉप, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स बल्कि ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स ये सभी जो है नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के हैं एंड जो छोटे हैं वह 5 सेंट के हैं। जो सेंट जो है वहाँ का मुद्रा का नाम है, मतलब कि लेंचो कह रहा था कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें वह 10 सेंट की है और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की है। फिर चलिए चौथा वाला स्टैंजा देखिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression मतलब कि संतुष्टि भाव से, he regarded the field of ripe corn वह पके हुए अनाज के खेतों को देखा, regarded में से यहाँ देखना हुआ है, he regarded मतलब उसने देखा, the field of ripe corn पके हुए अनाज के खेतों को, with its flower उसके फूलों के साथ, draped in a curtain of rain जो कि
वर्षा के चादर से लिपटे हुए थे, आप कह सकते ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ये स्ट्रांग विंड्स बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। बट सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक ही स्ट्रांग विंड मतलब एक तेज हवा बिगन टू ब्लो बहना शुरू कर दी, एंड along with the rain वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने प्रारंभ हो गए। ठीक है, बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में, ये सचमुच डिड रिसेंबल में प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के के समान। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सिल्वर्स टू द रेन, द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग में बाहर कर लिए, देम सिल्वर्स अपने आप को, टू द रेन वर्षा में, मतलब कि जो लड़के थे वर्षा में भी अपने आप को बाहर निकल आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और दौड़े, रैन आउट मीन्स बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, पल्स मीन्स मोती, मतलब कि क्या कहते हैं, अचानक तेजी से हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने पड़े, और ये ओले सचमुच जो है नए चांदी के सिक्के से समान प्रतीत हो रहे थे। और जो लड़के थे, द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग मतलब बाहर कर लिए, देन सेलो में स्वयं को, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट और वे दौड़े, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य से चिल्लाया, अब यह बुरा हो रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे। द हेल रेंड, मतलब हेल मीन्स ओले, रेंड मतलब बरसते रहे, ऑन द हाउस घरों पर, घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर मीन्स 1 घंटे, द हेल रेन ओले पड़ते रहे, ऑन द हाउस घरों पर, घर पर, गार्डन बगीचों पर, हिल साइड मतलब कि पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली यहाँ तक कि संपूर्ण घाटी में, मतलब 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी की तरफ, अब अनाज के खेतों में, यहाँ तक कि पूरे घाटी में 1 घंटे तक लगातार पड़ते रहे। द फील्ड ऑफ वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वाज वाइट मतलब कि खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ मानो, कवर्ड विथ साल्ट मानो कि वह जो है नमक से ढक गया है, जैसे नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ मतलब कि एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड में बची हुई थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड अनाज जो है टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर वेयर गोइंग फ्राम द प्लांट्स, द फ्लावर वेयर गोइंग फ्राम द प्लांट्स मतलब कि फूल से, जो फूल थे वह पौधों से उखड़ गए थे या चले गए थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। सोल मीन्स हृदय कह सकते, आत्मा कह सकते हो, फील्ड मीन्स भर गया, विथ सैडनेस मीन्स दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया, गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, ही स्टूड वह खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने पुत्र से कहा।